हाय गाइस, जब हम किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे होते हैं तो हम दो प्रकार के एनालिसिस करते हैं। इसमें पहला होता है फंडामेंटल एनालिसिस और दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इन दो प्रकार के एनालिसिस के बेसिस पे ही हम डिसाइड कर पाते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करें या ना करें। ठीक है, तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हम चीज़ चेक करते हैं वो है कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसा है। ये हम लोग इसलिए करते हैं कि ताकि उस कंपनी को हम तीन भागों में कैटेगराइज कर सकें। पहला, लार्ज कैप कंपनी, मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है, तो इस तीन भागों में जब कैटेगराइज करते हैं तो जो लार्ज कैप कंपनियां होती हैं वो रिस्क फ्री मानी जाती हैं। ठीक है, वो थोड़ी सेफ़ मानी जाती हैं। और जो स्मॉल कैप कंपनियां होती हैं वो रिस्की कंपनी के कैटेगरी में आती हैं। ठीक है, इसलिए हम मार्केट कैपिटलाइजेशन किसी भी कंपनी का सबसे पहले चेक करते हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन को समझने के लिए हमें दो चीज़ों का होना बहुत आवश्यक है। पहला, उस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर का प्राइस MRP, ठीक है, मार्केट प्राइस। और दूसरा, उस कंपनी ने कितने शेयर ओपन मार्केट में ट्रेडिंग पर्पस के लिए डाल रखे हैं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं शेयर आउटस्टैंडिंग। मतलब कंपनी के जितने शेयर ओपन मार्केट में ट्रेडेबल हैं वो सारे शेयर आउटस्टैंडिंग कहलाते हैं। ठीक है, तो हम शेयर आउटस्टैंडिंग इनटू कंपनी का MRP शेयर प्राइस को जो हम इनटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा मार्केट कैप। उस पर्टिकुलर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, इससे हमें फ़ायदा क्या होगा। हमें फ़ायदा ये होगा दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम किसी A कंपनी में और किसी B कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। ठीक है, A कंपनी का अगर MRP मान लीजिए 1000 के आसपास है और इस कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर जो हैं वो लगभग 50,000 के आसपास है। ठीक है, B कंपनी है, उसका जो MRP है लगभग 400 है। ठीक है, MRP। और उस कंपनी के जो आउटस्टैंडिंग शेयर जो हैं, उस कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर लगभग 2 लाख के आसपास हैं। ठीक है, मैं एग्जांपल पर्पस के लिए बता रहा हूँ कि एक कंपनी का MRP 1000 के आसपास है और उसके आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो 50,000 के आसपास है। B कंपनी के 400 MRP चल रहा है शेयर प्राइस का, मार्केट प्राइस, और 2 लाख के शेयर उसके आउटस्टैंडिंग है। तो अब हम इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो हमें जो बड़ी कंपनी नज़र आएगी वो आएगी कंपनी B, कंपेरेटिवली तो कंपनी A। भले कंपनी के MRP, कंपनी का मार्केट प्राइस यहाँ पे आपको बड़ा दिख रहा है A का कंपेयर टू B, लेकिन अगर हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि कौन सी कंपनी बड़ी है तो हम दोनों कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो हमें कंपनी B कंपेयर टू A बड़ी नज़र आएगी। ठीक है, तो हम जब सेफ़ मोड में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग करेंगे तो हम कंपनी B के में इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, पहला स्टेप, ना कि हम कंपनी A में। यहाँ पे मैं अदर फंडामेंटल एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी फंडामेंटल एनालिसिस के पहला पार्ट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन चेक करना होता है उस बिहाफ पे हम कंपनी को 3 कैटेगरी में जो बांटते हैं उसमें पहला चीज़ मैं बता रहा हूँ। बाद में हम कंपनी में और भी चीज़ें देखते हैं कि कंपनी का सेल कैसा है, कंपनी का ग्रोथ कैसा है, कंपनी के कितने प्रमोटर्स होल्डिंग कैसी है, ये सब बात की बातें हैं। यहाँ पे सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि यहाँ कंपनी के A को आपने देखा कि उसके मार्केट प्राइस 1000 के आसपास था और कंपनी B का आपने देखा जहाँ पे मार्केट प्राइस 400 के आसपास था, लेकिन यहाँ पे B के आउटस्टैंडिंग शेयर 2 लाख के आसपास थे और यहीं पे A के आउटस्टैंडिंग शेयर लगभग 50,000 के आसपास थे। तो इस आउटस्टैंडिंग शेयर के कारण यहाँ पे जब हम इसके MRP को इनटू करेंगे तो ये कंपनी हमें बड़ी नज़र आएगी एज़ कम्पेयर टू कंपनी A। तो हम जब बड़ी कंपनी में के इन्वेस्टमेंट की सोचेंगे तो हम B को प्रीफर करेंगे कंपेरेटिवली A। ठीक है, इससे फ़ायदा क्या होगा, हमें बड़ी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने में क्या फ़ायदा होता है कि देखिए, बड़ी कंपनी में जब आउटस्टैंडिंग शेयर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ पे मोनोपोली नहीं चल पाती है।
मोनोपोली आप समझ रहे होंगे कि भाई अगर कम शेयर मार्केट, किसी कंपनी के कम शेयर आउटस्टैंडिंग है, मार्केट में है, तो वहाँ के प्राइस को कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन, ठीक है, कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन या इंस्टीट्यूशन आप इजीली उसको मॉनिटर कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जहाँ लार्ज कैप कंपनी की, जहाँ शेयर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग है, मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है, तो वहाँ पे किसी भी कंपनी या किसी भी ग्रुप ऑफ पर्सन को या छोटे ग्रुप को या किसी भी अच्छे इन्वेस्टर जो का काफ़ी पैसा है, वो उस पर्टिकुलर लार्ज कैप कंपनी के शेयर प्राइस को अपने हिसाब से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो इससे फ़ायदा आपको क्या होता है कि भाई आप जो भी टेक्निकल एनालिसिस करोगे, भाई लार्ज कैप कंपनी में और स्मॉल कैप कंपनी का जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, दोनों का हम लोग जनरली सेम चीज़ यूज़ करते हैं। लेकिन जब आपने दोनों जगह एनालिसिस सेम लगाया और अगर एक कंपनी के शेयर प्राइस को ईज़िली मैनेज किया जा सकता है कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन के द्वारा, और एक कंपनी है जिसके शेयर प्राइस को कुछ ग्रुप ऑफ पर्सन द्वारा मैनेज नहीं किया जा सकता, तो जिस कंपनी के शेयर प्राइस को मैनेज नहीं किया जा सकता उसमें टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस आप आसानी से कर पाओगे, और वो थोड़ा मतलब आपके अकॉर्डिंगली वो एनालिसिस काम भी करेगा। लेकिन आपने किसी कंपनी को देखा कि भाई फंडामेंटली टेक्निकली स्ट्रांग है, बट उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम होने के कारण, ठीक है, शेयर आउटस्टैंडिंग कम होने के कारण उसमें जिन जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है वो अपने हिसाब से उसके प्राइस को अप एंड डाउन कर ले, तो आपके सारे एनालिसिस फेल हो जाते हैं। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है समझना, ठीक है, और इसीलिए लोग लार्ज कैप कंपनी को ज़्यादा सेफ़ मानते हैं कंपेयर टू स्मॉल कैप कंपनी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को। थैंक यू।